अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्ट्री हिस्ट्री के चैनल में मेरे प्यारे नाजरीन को एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम उस्मान गाजी और तुर्क रियासतों के इत्तेहाद के बारे में बात करेंगे और इस इत्तेहाद ने किस तरह सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया, इसके बारे में भी जानेंगे। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि अगर उस्मान गाजी ने तुर्क रियासतों को मुत्तहद ना किया होता तो शायद सल्तनत उस्मानिया कभी वजूद में ही ना आती। जी हाँ नाज़रीन कराम, वो वक्त था जब अनातोलिया मुख्तलिफ तुर्क रियासतों में बढ़ गया था और हर कोई अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन उस्मान गाजी ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उस्मान गाजी ने तुर्क रियासतों को कैसे मुत्तहद किया और कौन सी रियासतें उस्मान गाजी की दुश्मन बनी और कौन सी रियासतें उस्मान गाजी की साथी बनी। चलिए इसकी तारीख के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर ये जानें कि तुर्क रियासतों की तकसीम किस तरह पेश आई, तो नाज़रीन कराम, जब सल्जूकी सल्तनत ज़वाल पजीर हुई तो उसके मुख्तलिफ हिस्से हो गए जो कि छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गए। इनमें से चंद मशहूर रियासतें हैं कराहमान ओगलू, जरमियान ओगलू और काई कबीला। काई कबीले के सरदार को तो आप सब जानते हैं, जो कि उस्मान गाजी हैं। ये तमाम रियासतें आपस में ही बरसरे पेकार थीं, लेकिन उस्मान गाजी ने इन्हें मुत्तहद करने का एक शानदार मंसूबा बनाया। सबसे पहले उस्मान गाजी की ज़बरदस्त हिकमत अमली ये थी कि उस्मान गाजी जानते थे कि ताकत सिर्फ फ़ौज से नहीं बल्कि सिफारतकारी और दानिशमंदी से भी हासिल होती है। तो उन्होंने 3 बड़ी हिकमत अमलियाँ अपनाई। उन्होंने शादी के ज़रिए इत्तेहाद करना सोचा। उस्मान गाजी ने शेख अदब अली की बेटी बाला खातून से शादी की, जिससे उन्हें न सिर्फ दीनी बल्कि सियासी हिमायत भी मिली। अब इसके मुतालिक मौरखीन की बहुत सी राय हैं। कुछ कहते हैं कि उमर बे की बेटी मालून खातून से सियासत की वजह से शादी की गई थी ताकि उन्हें सियासी तौर पर हिमायत हासिल हो सके, और दूसरा जरिया यह था कि दोस्तों को करीब करना। उन्होंने जरमियान ओलू और दीगर तुर्क जो रियासतें थीं उनसे इत्तेहाद बनाया और उन्हें कायल किया कि अगर तुर्क एक ना हुए तो बाज़ंतीनी और मंगूल इन्हें ख़त्म करके रख देंगे। जंग के जरिए ताकत का मुजाहरा भी उन्होंने इस तरह किया कि जो रियासतें उस्मान गाजी के साथ नहीं आईं, उस्मान गाजी ने बहादुरी और जहानत से उन्हें शिकस्त दी और अपनी रियासतों में शामिल कर लिया। बाज़ंतीनी और मंगोलों के खिलाफ ये इत्तेहाद किस कदर काम आया। नाज़रीन कराम, तुर्क रियासतें जो आपस के झगड़ों की वजह से बाज़ंतीनी सल्तनत और मंगोलों के कब्जे में आ चुकी थीं, उस्मान गाजी ने कहा कि अगर हम मुत्तहद ना हुए तो दुश्मन हमें चुन चुन कर ख़त्म कर देंगे। यही हुआ। जब तुर्क रियासतें उस्मान गाजी के झंडे तले जमा हुई तो उन्होंने न सिर्फ बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी बल्कि मंगूल भी इनका रास्ता न रोक सके। उसके बाद उस्मान गाजी की सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद, ये इत्तेहाद इतना मजबूत साबित हुआ। चंद सालों में ही उस्मान गाजी ने एक मजबूत रियासत का क़याम किया जो कि बाद में सल्तनत उस्मानिया बनी, जिसकी एक शानदार तारीख हमारी तारीखी किताबों में मिलती है। ये सब उस्मान गाजी की हिकमत, सब्र और बहादुरी की बदौलत ही मुमकिन हुआ। अब हम उस्मान गाजी की इन तमाम हिकमत अमली और काविशों से क्या सीखते हैं, तो नाज़रीन कराम, आज के दौर में भी इत्तेहाद ही कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप मेरी इस वीडियो से एक इख्तितामिया निकालना चाहें तो नाज़रीन कराम वो यही है कि अगर हम उस्मान गाजी की तरह सोच समझ कर फैसले करें, दोस्तों को करीब करें, मुखालिफिन से दानाई से निपटें, तो हम भी एक मजबूत और कामयाब कौम बन सकते हैं, जो कि इस वक्त हम नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको उस्मान गाजी की कौन सी हिकमत अमली सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।